हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस में। आज हम सोशल का हिस्ट्री पार्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश होगी ऐसे कि हम समझें कि दिमाग में बैठ जाए, सारी घटनाएं जो हैं एक दूसरे से लिंक करती हुई और एक दूसरे से जो कि एग्ज़ाम में आए तो हम उसके बारे में बहुत डिटेल में लिख भी सकते हैं। मतलब अगर आप रिवाइज करेंगे एक दो बार तो कभी ये भूलेगा नहीं। चैप्टर का क्या नाम है? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। हमारा मोटो क्या रहेगा कि दोनों लैंग्वेज साथ में लेके चलेंगे जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को समझने में आसानी हो। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहले ये तो वर्ड आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना है। राष्ट्रवाद एक ऐसा फीलिंग होती है, एक ऐसी भावना जो अंदर से आती है, जो सभी लोगों को एक से जोड़ती हो, एक दूसरे से जोड़ती हो। वो क्या होगा? नेशनलिज्म होगा। जैसे हमारी पहचान क्या है कि हम इंडियन हैं। सबके अंदर ये अगर फीलिंग आ रही है कि हम इंडियन हैं तो इसका मतलब वो सबके अंदर एक ही फीलिंग है। अगर हमारे पास अगर कोई सब भूल जाते हैं कि हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, तो हम किससे जुड़ सकते हैं? एक फीलिंग से कि हम इंडियन हैं। तो वो भावना सबके अंदर जो आती है उसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। मतलब ऐसी फीलिंग जो सबको एक साथ जोड़ती हो, ये हुआ नेशनलिज्म। और इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में चर्चा करना है। पहली बात, पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि ये क्यों हुआ इंडियन के अंदर, ये सबके अंदर ये भावना क्यों आई? पहली बात, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे गवर्नमेंट था, तो उसमें दो तरीके के लोग थे। एक तो जिनको अंग्रेज अच्छे लगते थे, एक जिनको अंग्रेज अच्छे नहीं लगते थे। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हम सबके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई। क्या ऐसा हुआ कि जिसके अंदर सबको हमारे राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत हुई। इसी पे बात करनी है। क्या हुआ कि हमारे पास कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी जो अंग्रेज शासन के अंदर नौकरी करते थे। उनको तो सरकार अच्छी लगती थी, लेकिन उनके साथ भी क्या होता था? भेदभाव होता था। जैसे समान पोस्ट पे होके अगर पुलिस में नौकरी कर रहा है इंडियन, तो उसको कम वेतन मिलता था। अगर कोई अंग्रेज उसी पोस्ट पे नौकरी कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलता था। तो इसका मतलब कि उस भारतीय के अंदर भी अंग्रेज के प्रति गुस्सा होने लगा। तो मतलब सबका दुश्मन तो एक हो गया। जिसको अंग्रेज अच्छा लगता था उसका भी दुश्मन क्या था? ब्रिटिशर्स थे। और जिसको अंग्रेज अच्छे नहीं लगते थे, जिनको गरीब था, जिन पे शोषण होता था, अत्याचार होता था, वो भी क्या थे? अंग्रेज के प्रति गुस्से में थे। तो इसका मतलब सबको एक सूत्र में बांधने के लिए सबके अंदर एक फीलिंग आने लगी कि सब क्या हो कि एक नेशनलिज्म की भावना है। और हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में कहाँ से है कि मेन 1920 के बाद से जो आंदोलन हुए, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए, उन्हीं को पढ़ना है। और ये आंदोलन करेगा कौन? मेन इसका फिगर रहेगा गांधी जी की तरफ। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे, अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में गांधी जी भारत लौटे। लेकिन गांधी जी भारत आने से पहले भी, इंडिया आने से पहले भी अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे। आंदोलन कैसे करते थे? वो हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते थे। मतलब वो लड़ाई झगड़ा या कोई मोटा पतला है तो उसको पटक के ही उसके ऊपर जीत हासिल करेंगे, ये भावना नहीं थी। उनके अंदर था कि अहिंसा का रास्ता चुनेंगे तो एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, सब लोगों को जोड़ सकते हैं। तो अफ्रीका में क्या होता था कि गोरे काले का भेद होता था, नस्ल भेद होता था। मतलब रेसिस्ट टाइप के लोग वहाँ पे थे। तो उसी को ख़त्म करने के लिए 1913 में उन्होंने क्या चलाया था? आंदोलन। तो बहुत से लोग उनके साथ आ गए थे। उसकी फ़ोटो आपके सिलेबस में दी गई है, आपके बुक में दी गई है कि उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका लीडर क्या थे? गांधी जी थे। उन्होंने क्या बताया कि ये जो गोरे काले का भेद होता है वो सही नहीं है। अगर हमारे अंदर ये भावना है कि वो काला है तो बेकार है या वो गोरा है तो बेकार है, तो इसका मतलब वो नस्ल भेद कर रहा है। और नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया 1913 में। फिर वहाँ पे
फिर वो जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आने लगे, वो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया कब आए? 1915 में गांधी जी वापस आए। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे भी अंग्रेज़ों का क्या शासन है और वो एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं, इंडियंस पे अत्याचार कर रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए, और आंदोलन की शुरुआत किससे की? इसी आंदोलन का मतलब है कि एक साथ जुड़ते गए लोग और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आती गई, मतलब राष्ट्रवाद उनके अंदर आता गया। अब इसी क्रम को पढ़ेंगे कि आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से आंदोलन गांधी जी ने किया और कब किया। सबसे पहले वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 1918 में। ये वर्ल्ड वार चल रहा था जिसमें ब्रिटेन भी क्या कर रहा था? ब्रिटेन एक तरफ था, दूसरे तरफ और से देश थे, एक तरफ ब्रिटेन के समूह वाले देश थे। तो क्या ब्रिटेन को सैनिकों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो सारे सैनिक तो इंडिया में रख नहीं सकते थे, तो यहाँ से सैनिक ले जाने लगे। और युद्ध होता है तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बिना पैसों के कैसे हथियार खरीदेंगे, कैसे बाकी सब सामान, कैसे युद्ध होगा। तो इसका मतलब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, और वो पैसे कहाँ से आते हैं? इंडिया को लूट रहे थे। वो इंडिया के लोगों पे टैक्स बहुत लगाते जा रहे थे, जो गरीब मजदूर थे या जो किसान थे उन पे और टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, जिसके खिलाफ किसानों में भी गुस्सा आने लगा, सबके अंदर गुस्सा आने लगा। जो निम्न वर्ग का था, जो अप डाउन फैमिली का था, उसके अंदर ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि उन्हें युद्ध में ज़रूरत थी। और सैनिक यहाँ से डायरेक्ट भर्ती करके वहाँ भेजे जाने लगे, मतलब वहाँ पे सैनिकों की भी ज़रूरत पड़ने लगी, तो इंडिया से जाते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे कमज़ोर होने लगे। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि यही मौका है कि अगर हम उनके खिलाफ आंदोलन चलाएं, अगर उनके खिलाफ आंदोलन चलाएं तो ये जल्दी ही शासन छोड़ के इंडिया से वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत कौन सी की? पहले तो ये आता है कि गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन कौन सा किया? 1917 में वो एक चंपारण जिला था, चंपारण जिला था, जिला बिहार का था। वो वहाँ पे गए। यहाँ पे क्या होता था? नील की खेती होती थी। नील की खेती पे भी अंग्रेजों द्वारा क्या करने लगे? टैक्स लगाने लगे। तो वो वहाँ पे गए उनके खिलाफ मजदूरों का साथ देने के लिए, जो किसानी बागवानी करते थे उनका साथ देने के लिए। सबसे पहला आंदोलन इंडिया में गांधी जी द्वारा कौन सा था? चंपारण जिला बिहार में, बिहार में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। उसके बाद वो गुजरात आए। गुजरात में एक खेड़ा जिला था, 1917 में ही खेड़ा जिला बिहार, खेड़ा जिला सॉरी गुजरात, ये गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है। खेड़ा जिला में उन्होंने क्या किया? वहाँ के लोगों की फसल बर्बाद हो रही थी, तो भी क्या करे थे? अंग्रेजों को टैक्स की पड़ी थी। वो चाहते थे कि और ज़्यादा पैसा वसूल लें, और पैसा वसूलने के लिए उन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ाते गए। उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि फसल बर्बाद हो गई या सूखा पड़ गया है, इससे नहीं मतलब था, वो टैक्स लगाने। तो लोगों को साथ जोड़ने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए गांधी जी वहाँ पे गए 1917 में। फिर उसके बाद उन्होंने आया क्या? 1918 में वो गुजरात में ही अहमदाबाद में सूती कपड़ा काटते थे। हमने देखा होगा फोटो कि गांधी जी कहीं पे चरखा काटते हुए दिखेंगे, चरखा काटते हुए दिखेंगे, इसका मतलब वो सूती वस्त्र बनाते थे। तो उन मिलों का सपोर्ट करने के लिए वो 1918 में अहमदाबाद में आंदोलन किया। ये था गांधी जी के शुरुआत के आंदोलन। इसके बारे में नहीं पूछेगा, ये बस ये भूमिका बनाने के लिए कि 1920 तक गांधी जी ने कैसे आंदोलन स्टार्ट किया। अब आगे चलते हैं। हमने 3 आंदोलन देखे। पहला क्या था? 1917 में चंपारण, सबसे पहला वाला आंदोलन बिहार में किया उन्होंने गांधी जी ने। फिर उसके बाद गुजरात में आए खेड़ा जिले में। फिर उसके बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल, एक सूती वस्त्र बनाने वाली मिल थी, उसमें उन्होंने आंदोलन किया।
जब ये ढेर सारे आंदोलन स्टार्ट हो गए, ये आंदोलन स्टार्ट हो गए तो अंग्रेज़ों को इनसिक्योरिटी हुई। अंग्रेज़ों को लगा कि ये हमारे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और विश्व युद्ध चल ही रहा था। विश्व युद्ध के बाद वो अंग्रेज़ कमज़ोर होने लगे थे, मतलब उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा धन उनका नष्ट हो चुका था। उनके पास जैसे सैनिक मारे गए तो सैनिकों की भी कमी हो गई थी और धन तो बर्बाद ही हुआ था, हथियार वगैरह में धन बर्बाद हो गए थे। तो इसका मतलब तो अंग्रेज़ों को इनसिक्योरिटी हुई तो उन्होंने एक कानून बनाया। कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस सन में? 1919 में। रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या था? इस कानून में क्या था? इस कानून में ये था कि कोई भी राजनीतिक गतिविधियों से लिप्त रहेगा, मतलब वो राजनीति में अगर कर रहा है, कोई भी आंदोलन कर रहा है तो उसको बिना सुने, बिना जांच किए उसे 2 साल की सज़ा, मतलब 2 साल जेल में डाल देंगे। कोई सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्ट जेल में। और आंदोलन इतनी जल्दी हो रहे थे कि इन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी कानून पारित कर दिया और कानून पे काम भी करने लगे। इन्होंने गांधी जी को जेल में डाल दिया और जो भी आंदोलन करता था उससे जेल में डाल दिया जाता है। इस कानून के तहत कि कोई अपील नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी। इस कानून को ये भी बोला गया कि ना कोई दलील ना अपील का कानून है। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, एक जुलूस निकाला गया 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को एक जुलूस निकाला गया। और जुलूस क्या था? शांतिपूर्ण ढंग से था। जुलूस का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होके जो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। तो उस पर भी उस समय जनरल डायर हुआ करते थे, जनरल डायर हुआ करता था। तो उसने क्या किया, ये अंग्रेजों का, इसने क्या किया, पुलिस से इस पे गोली चलवा दी। पुलिस से गोली चलवा दी इधर विधर करने के लिए कि जुलूस इधर हो जाए, उसका मोटो वहाँ पे प्रदर्शन न कर पाए। फिर उसके खिलाफ एक जगह जलियांवाला बाग पड़ता है, पंजाब में एक स्थान था जलियांवाला बाग, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, उसके चर्चा कर रहे थे कि कैसे आगे प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ये अंग्रेज़ों को सूचना मिली, जनरल डायर को ये सूचना मिली कि लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो वो पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा। ये कब की बात है? 13 अप्रैल 1919 को हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। उसी के खिलाफ, उसी पे चर्चा करने के लिए ये इकट्ठा होके आपस में बात कर रहे थे जलियांवाला बाग में। तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस फोर्स ने, अंग्रेज़ों की पुलिस फोर्स ने घेर लिया और घेरने के बाद क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो भारतीयों पे गोली चलवा दी। तो बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। तो इससे आहत हो गए क्या, गांधी जी। तो गांधी जी ने सोचा कि ये तो हमारे सहयोग से ही सरकार चल रही है। जो अंग्रेज़ सरकार थी, ब्रिटिशर सरकार थी, वो भारतीयों के सहयोग से ही तो चल रही थी। अगर हम अपने लोग सरकारी नौकरी में भेजेंगे तो वो तभी तो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, पदवियाँ ले रहे थे, कोई पोस्ट दे रहा था तो उसके द्वारा ले रहे थे। कोई भी जैसे स्कूलों में हुआ या विभाग में हुआ तो वहाँ पे जो नौकरियाँ रहती थी तो कुछ भारतीयों को रखा जाता था, कुछ अंग्रेज को। तो इसका मतलब हमारे सहयोग से तो वो सरकार चल रही थी और हमारे खिलाफ वो सरकार हमारे ऊपर ही विद्रोह कर रही थी, हमारे ऊपर ही गोलियां चला रही थी। गांधी जी ने सोचा कि क्या हम सबको एक साथ जोड़ के एक आंदोलन मूवमेंट चलाएं और जिसके द्वारा स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे अहिंसा के मार्ग से, कि ये सब क्या होंगे कि एक दूसरे से असहयोग करेंगे तो ये सरकार जल्दी ही छोड़ के ये हमारा देश को वापस चली जाएगी। और वापस जाने के लिए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। नॉन कॉर्पोरेशन मतलब हम सहयोग ही नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब है कि हम अंग्रेज को किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे, ना वो सरकार चलाने में, ना ही सरकारी नौकरियों में, न किसी भी माध्यम से उनको सहयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया, कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में हुआ क्या,
इस आंदोलन का मतलब है असहयोग आंदोलन का मतलब असहयोग, मतलब सहयोग नहीं करेंगे। नॉन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट करते हैं मतलब उनका सहयोग करते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग नहीं करेंगे तो वो सरकार चल ही नहीं पाएगी, और सरकार नहीं चल पाएगी इसका मतलब अंग्रेज बहुत दिन तक यहाँ पे रह ही नहीं सकते हैं। और जब यहाँ पे रहेंगे नहीं तो इसका मतलब उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे सरकारी नौकरियों में हमारे लोग हैं, जैसे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, पुलिस फोर्स में हैं, सेना में हैं, तो क्या थे, इंडियंस भर्ती थे। तो वो अगर इंडियंस रहेंगे ही नहीं, वहाँ पे जॉब छोड़ देंगे तो उसका मतलब वो सरकार चल ही नहीं पाएगी। उसके लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के लिए गांधी जी को परमिशन लेनी पड़ी कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता, तब कांग्रेस का मीटिंग हुआ करती थी, कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए। उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी कब दिया, दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में क्या हुआ, उनको मंजूरी मिला कि आप असहयोग आंदोलन शुरू करिए। तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए क्या किया कि गांधी जी ने सबको साथ लिया। वहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब तुर्क में खलीफा एक होते थे, इस्लाम के खलीफा होते थे, तो इस्लाम के खलीफा को पद को समाप्त कर दिया गया। तब गांधी जी ने मैसेज दिया कि ये मुस्लिमों के विरोध भी करते हैं अंग्रेज। अंग्रेज क्या है, सिर्फ हिंदुओं का विरोध नहीं करते हैं, मुस्लिमों का भी विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुर्क में क्या था, इस्लामिक स्टेट था, वहाँ पे केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो वहाँ पे खलीफा का पद ही खत्म कर दिया था। जब खलीफा का पद खत्म हुआ तो ये मैसेज गया कि अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि हिंदू मुस्लिम जब एक साथ जुड़ के अगर आंदोलन करेंगे तो ये व्यापक असर डालेगा, ये बहुत बड़ा असर डालेगा लोगों पे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों को भी साथ लिया। और ये प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये प्रस्ताव पारित हुआ जब 1920 में दिसंबर में। अब ये असहयोग करने लगे, मतलब उनका विदेशी सामान जो बना रहेगा, हमारे जो अंग्रेज अपने देश से लाते हैं, विदेश यहाँ बेचते हैं और यहाँ से पैसा ले जाते हैं, तो हम उसका यूज ही नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, हर क्षेत्र में असहयोग करेंगे, किसी भी फील्ड में उनका सहयोग नहीं होने देंगे। इससे क्या होगा कि अंग्रेज धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। कमज़ोर करने के लिए असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन, मतलब किसी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे। इसी तरह आगे चल के ये बात है 5 फरवरी 1922 की बात है। 1922 की बात है। आपको आपके बुक में फ़ोटो भी होगा कि जब ये क्या कर रहे थे, एक पुलिस चौकी थी चौरी चौरा स्थान पे, जो गोरखपुर में पड़ता है, चौरी चौरा, गोरखपुर यूपी में। गोरखपुर कहाँ है, यूपी में। यूपी में चौरी चौरा स्थान पड़ता है। शांति से लोग क्या कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें हिंसक कार्रवाई कर दी, जिससे क्या हुआ, दोनों गुटों में टकराव हो गया। किसमें, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, और जो दूसरे कौन थे कि जो पुलिस वाले, अंग्रेजों के द्वारा आदेश पे क्या हुआ, उनमें हिंसक झड़प हो गई, मतलब मारपीट होने लगी। तो फिर क्या हुआ, चौरी चौरा जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी गई। जितने वहाँ पे अंदर पुलिसकर्मी थे, बहुत लोग मारे गए। इससे गांधी जी के मन में आहत हुआ कि मतलब उन्होंने ये सोचा कि इसी आंदोलन के चलते ये घटना हुई, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इसी घटना के बाद से असहयोग आंदोलन को वापस कर ले लिया, कहा कि अब यह आंदोलन आगे नहीं चल सकता। क्यों, क्योंकि जो चौरी चौरा घटना हुई, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, जिसको पुलिस चौकी को जला दिया गया, इसके वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद अभी इस वीडियो में हम यहाँ तक चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आगे के आंदोलन है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसको रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा कि जिससे हमको डेट के साथ सारी एक घटना बैठ जाए। जैसे हमने लिंक करके एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ा, वैसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको देर तक याद रहेगा। और ये लिखने को आता है, अगर रॉलेट एक्ट तो रॉलेट एक्ट बता सकते हैं,
अगर हम कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप उसका जवाब दे सकते हैं तो इसका मतलब आपने अच्छे से समझा है। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। इसमें क्या थी कि 2 साल की सज़ा हो जाती थी, कोई भी बिना देखे न सुने कि ये कार्रवाई उचित है कि नहीं उचित है, मतलब बिना कोर्ट में गए आपको बस 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में चंपारण जिला बिहार में था। गांधी जी कब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से? तो वो 1915 में आए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन किया? नस्ल भेद के खिलाफ, मतलब रेसिस के खिलाफ, कि जो काले और गोरे के खिलाफ होता है, वो सोच बदलने के लिए 1913 में वहाँ पे आंदोलन किया था। फिर गांधी जी ने कौन सा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? जब चौरी चौरा घटना हो गई। कब? 5 फरवरी 1922 को। 1922 में जब चौरी चौरा घटना हुई, जिसमें हजारों लोग, बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। अब आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कैसे नमक पे भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा लिया, जैसे हम डेली यूज करते हैं। फिर कौन सा मार्च गांधी जी ने निकाला। पुरानी नोट हमने देखी होगी कि गांधी जी जाते थे, पीछे पीछे लोग चलते थे, बहुत सी लंबी सी रोल लगी रहती थी। जो नोटबंदी के पहले एक नोट आती थी, उसमें था कि गांधी जी। उन सब के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, इसलिए आगे का वीडियो और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।